जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कि काफ़ी रहस्यमयी प्लेनेट माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दो चीज़ें रहस्यमयी हैं, एक तो अष्टम भाव और दूसरे राहुदेव महाराज। राहुदेव महाराज अभी तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से ये शनिदेव के माध्यम से आपको प्रभाव प्रदान कर रहे थे, किंतु अब यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण गोचरीय गतिविधि है। उत्तरा भाद्रपद से निकलकर इस समय राहुदेव शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। पिछले 7 वर्ष पूर्व ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जब राहुदेव ने स्वयं के नक्षत्र का भोग किया था। अब 7 वर्ष बाद अब देखिए यही स्थिति एक तरीके से अगर समझें, जैसे व्यक्ति किराए के मकान से निकलकर स्वयं के मकान में जाता है। स्वयं के मकान में वो आनंदित होता है और आनंदित होकर वो अन्य लोगों के लिए भी उसी प्रकार के बर्ताव करता है। जब व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होगा तो फिर वो प्रसन्नतापूर्ण ही सबके साथ व्यवहार करेगा। अंदर से दुखी होगा तो फिर वो दुखपूर्ण ही सबके साथ व्यवहार करेगा। तो सेम स्थिति इस समय पर राहु के साथ होने जा रही है। राहु इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि ये राहु शनि के नक्षत्र से निकलकर जब शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मोस्टली इस समय आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए देखे जाएंगे। इस समय पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बदलती हुई देखी जाएंगी। मोस्टली राहु जो होते हैं एक साथ प्रत्यक्ष रूप में 6 भावों को कवर करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो 10 भावों को कवर करते हैं। ऐसे में अन्य कोई ग्रह इनके दृष्टिगत आ जाए तो फिर संपूर्ण कुंडली को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका प्रत्येक परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु अष्टम भाव से गोचर करें रहस्यमयी ग्रह रहस्यमयी भाव में। अब ऐसे में रहस्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले ये इसमें आपको दृढ़तापूर्ण बना रहे हैं, आत्म केंद्रित बनाएंगे, अनुशासन प्रिय बनाएंगे। साथ ही साथ इस समय आपकी रहस्यमयी प्रवृत्ति अंतर्मुखी प्रवृत्ति को उजागर करेंगी। ये चीज़ें इस समय आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा पनपती हुई देखी जाएंगी। वहीं देखिए जब कोई ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है वहाँ पर 4 नवांश का भोग करता है, जिसके आधार पर उसके लिए स्थिति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। तो आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहुदेव महाराज अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और वहीं देखिए इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अगर हम शतभिषा नक्षत्र के नवमास की चर्चा करें, प्रथम नवमास जो होगा वो धनु का नवमास। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि जब धनु के नवमास से गोचर करेंगे यानी गुरुदेव का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। अब गुरुदेव देखिए लग्न पंचम नवम गुरु अति विशिष्टकारी होते हैं। द्वितीय दसम एकादश गुरु दिग्बली होते हैं। अब ऐसे में अति विशिष्टकारी ग्रह के नक्षत्र में यानी नवमास में जब राहु गोचर करेंगे तो ऐसे में आपके धन से जुड़े हुए बदलाव, क्योंकि अचानक के भाव में बैठकर ये धन को देख रहे हैं, यानी धन से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हुए देखे जाएंगे। यानी आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल सकता है, जल्दी जल्दी आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी आपकी धन प्राप्ति की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि राहु ने ला सीखा है दा नहीं सीखा, यानी कि लेना सीखा है देना नहीं सीखा। राहु स्वार्थपरक ग्रह है। जैसे कि देखिए किसी भी ग्रह के बारे में हम जानते हैं, जब वो अपने प्रभाव देता है तो जिस तरीके से देखिए प्रकाश वही होता है, उसके ऊपर जिस तरीके का आवरण चढ़ जाता है उसी तरीके का उसका प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, यानी उसके प्रभाव बदल जाते हैं। नीति नियम न्याय परोपकारिता
ज्ञान, इस समय मोस्टली अध्यात्म से आप इतने ज़्यादा जुड़ते हुए देखे जाएंगे कि इस समय पर कि आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति, आपने मन में ठान लिया कि मुझे 24 घंटे इस कार्य को रख करना है, तो भले धरती पलट जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन आप अपने स्थान से टस से मस नहीं होने वाले। अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति रहने वाले हैं। इस समय किसी गुरु की प्राप्ति हो सकती है, जरूरी नहीं वो गुरु आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही हो। आपके कार्य कारोबार से संबंधित भी कोई गाइडेंस करने वाला आपका गुरु बन सकता है, जिसके प्रति आप बेहद निष्ठावान इस समय पर रहने वाले हैं। आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस समय आप प्रयास करते हुए देखे जाएंगे। यह प्रयास आपके पूर्ण भी होंगे, सार्थक भी होंगे, क्योंकि राहु जिस चीज़ के लिए ठान लें वह चीज़ कभी भी बीच में छूट नहीं सकती। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय काल आपके लिए रहने वाला है। दूसरे नवमांश की चर्चा करें तो वो रहेगा मकर का। अनुशासन की दूसरी राशि मकर, कर्मठ राशि, जिम्मेदारियों को समझने वाली राशि, दूसरों के लिए जीने वाली राशि। ऐसे में आप स्वयं से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हुए देखे जाएंगे। यह चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव छोड़ती हुई देखी जाएंगी। इस समय आप परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, परिवार की इच्छाओं का ध्यान रखते हुए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी निर्णायक भी होने वाला है कि इस समय जब परिवार के समस्त सदस्यों की इच्छा पूर्ति की आप मन में ठान लेंगे, आपके अंदर लगन होगी, जुनून होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अपने कार्य को भी उसी तरीके से विस्तार देने का कार्य करेंगे। और विस्तार का दूसरा नाम है राहु, क्योंकि अन्य ग्रह के पास सीढ़ियाँ होती हैं, राहु के पास कोई सीढ़ियाँ नहीं होती, सीधे वो छलांग लगाते हैं। तो यह जो स्थितियाँ होंगी वो काफ़ी आपके लिए उत्साहवर्धक होंगी, जो आपकी ऊर्जा में, आपके उत्साह में निरंतर वृद्धि करती हुई देखी जा सकेंगी। तृतीय नवमांश जो होगा वो शनि देव की ही द्वितीय राशि कुंभ का होगा, जिसे कि हम लाभ की राशि मानते हैं। अब लाभ की राशि में ही इस समय राहुदेव महाराज भी विराजमान है, यानी कि दोहरा लाभ इस समय राहु को प्राप्त होगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लाभ के लिए आप इस समय दिन रात प्रयास करते हुए देखे जाएंगे और आपका फोकस जो होगा सिर्फ लाभ के लिए होगा। अब ये लाभ किस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा? ये आपकी बुद्धि के द्वारा इस समय, क्योंकि राहु जिस चीज़ से आपको जोड़ते हैं वहाँ से संबंधित आपकी बुद्धि में इतनी ज़्यादा तीव्रता बढ़ देते हैं कि आप स्वयं यकीन नहीं कर पाते कि जो विचार निकल रहे हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, वो स्वयं आपके ही दिमाग में आ रहे हैं। ये वो स्थितियाँ होती हैं जब राहु आपको बहुत शानदार प्रभाव देना चाहते हैं। हालांकि इस समय पर राहु क्योंकि बहुत ही शुभ अवस्था में उत्पन्न हो रहे हैं, चीज़ें आपके लिए अच्छी करने जा रहे हैं, तो ये राहु का प्रभाव आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है।